हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के सेक्शन में हम शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का टाइप नंबर 4, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें क्या है कि आपको ऐसा एक इक्वेशन होगा जो आपको दिखेगा कि होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया हुआ है, जाके आप हम लिंक पे देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन किस टाइप से रहेगा और उसे का सलूशन हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इफ़ इक्वेशन इन the form dy upon dx ax plus by plus c डिवाइड बाई ax plus by plus c। कहने का मतलब कि आपको होमोजीनियस में था तो इस टर्म्स के जो वेरिएबल्स के डिग्रियां होती थी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x और y की डिग्रियां जो होंगी वो 1 1 होंगी और उसके साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड होगा। इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो x का कोफिशिएंट स्मॉल है और नीचे की तरफ x का कोफिशिएंट कैपिटल है, यानी इनके कोफिशिएंट में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन जो डिग्री होगी इनकी क्या होगी, 1 1 होगी और उसके साथ कांस्टेंट भी होगा। इस तरह का अगर इक्वेशन दिया रहा है इस फॉर्म में तो हम कह सकते हैं ये दिस इज़ अ रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला केस हमें क्या करना होता है, केस नंबर 1। पहला केस क्या होता है, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच लिखते हैं और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के लिखते हैं। स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के रखते हैं। कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टाइप 3 टू गेट द सॉल्यूशन। इससे रखने से क्या होता है, ये जो हमारा इक्वेशन होता है वो प्रीवियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हो जाता है जो टाइप 3 में मैंने बताया है, और टाइप 3 की तरह इनका सॉल्यूशन लगाया जाता है। तो आइए केस कैसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट केस आपको यही करना है, जैसे यहाँ पे केस 1 है, जैसे ही आपको पता चलता है कि जो हमारा दिया गया इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो केस 1 होता है कि स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच रखते हैं और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के रखते हैं। जहाँ पे जो एच और आपका एक्स और जो वाई होता है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का ही फंक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा क्या कि स्मॉल डी एक्स की जगह कैपिटल डी एक्स हो जाएगा, स्मॉल डी वाई की जगह कैपिटल डी वाई हो जाएगा। जिसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। इसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनको इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। केस नंबर 2 में क्या होता है, जैसे ही हमने इन वैल्यूओं को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलता है, इस कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई इक्वल टू, जैसे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ये कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी। नीचे की तरफ भी यही काम करेंगे, कैपिटल ए एक्स प्लस एच कैपिटल बी वाई प्लस के प्लस सी। इस फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। जैसे ही हम इसको, इनको और इनको, इन तीनों वैल्यूओं को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद इसको हमें कैसे बदल लेना है, वेरिएबल को एक पास और सारे कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे। अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, ये वेरिएबल है एक्स का, उसके बाद एच और ये कांस्टेंट है, बी वाई भी क्या है, वेरिएबल है, और सारे कांस्टेंट को अलग कर दे रहे हैं, यानी ए एच यहाँ पर हमने लिख दिया,
फिर बी के और प्लस सी। नीचे भी यही काम करेंगे, कैपिटल ए एक्स को एक पास और कैपिटल बी वाई को एक पास और कैपिटल ए एच बी के और प्लस सी को एक पास। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। जैसे ही हमारा इक्वेशन इस प्रकार आ जाए तो केस नंबर 3 हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, एच और के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एच एंड के, यानी एच और के फॉर द वैल्यू आप भी लिख सकते हैं इसे, फॉर द वैल्यू ऑफ एच एंड के। तो सॉरी, फाइंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एच एंड के, यानी एच और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन कांस्टेंट को क्या करना होगा, 0, यानी ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 और कैपिटल ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें एच की वैल्यू और के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3 में, यानी केस नंबर 3 में करना है। पहले केस में क्या करना है, जैसे हमें रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स रखेंगे। इक्वेशन में जैसे ही हम रखेंगे हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, वेरिएबल को एक पास और कांस्टेंट को एक पास। केस नंबर 2 में यही होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ एच एंड के, एच और के की वैल्यू के लिए हमें इन जो कांस्टेंट है इनको क्या करना होगा, 0 करना होगा। इन दोनों को 0 करने के बाद साइड में आप क्या करेंगे, एच और के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एच की वैल्यू m1 आ गई और के की वैल्यू m2 आ गई। यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, केस नंबर 4। आपका केस नंबर 4 क्या आएगा, केस नंबर 4 क्या आएगा, आपका इक्वेशन यही आया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बाई कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। आपका यही आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप इन वैल्यूओं को यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्योंकि हमने एच और के लिए इन दोनों को 0 बना दिया है, तो ये 0 हो गया और हमारे पास ये बच गया जिसको मैंने केस नंबर 4 में लिख दिया। ये देखिए हमारा केस नंबर 4 यहाँ पे है, हमने यहाँ पे लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। ये आ गया। दिस इज अ होमोजेनियस फॉर्म। ये रिड्यूसिबल से क्या हो गया, होमोजेनियस फॉर्म कहिए या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके बाद हमारा जो केस होता है ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि इसमें y इक्वल टू वी एक्स रख लेते हैं और d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को सब्सिट्यूट करते हैं और फिर इससे वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से तरीके से लगा के हम इसका आंसर ला लेते हैं। अब लास्ट केस क्या होता है, 5। जब पूरा हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारा केस क्या बनता है, जो हमारा कैपिटल एक्स है वो एक्स माइनस एच हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने ये स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या माना है, कैपिटल एक्स प्लस एच। अब एक्स को हमने इधर कर दिया तो ये क्या हमारा आ गया, एक्स माइनस एच। एच की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है केस नंबर 3 में आपने क्या कहा है कि एच इक्वल टू m1 आया है, यानी x और माइनस m1। फिर आप निकालेंगे स्मॉल y इक्वल टू आपने माना है कैपिटल Y प्लस के, तो यहाँ पे कैपिटल Y इक्वल टू हो गया स्मॉल y माइनस के। यहाँ k की वैल्यू केस नंबर 3 में निकाले हैं तो ये हो जाएगा y माइनस m2। यानी फिर इसे क्या करेंगे, आंसर में रख देंगे कैपिटल x कैपिटल y के जगह हम x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस पूरे 5 केस को रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉलो
करना पड़ता है। ये पूरे केस हैं हमारे जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉलो करना पड़ता है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एक बार फिर इसे रिवाइज कर लीजिएगा कि आपको कौन से 1 बाय 1 स्टेप पे चलना है। अब चलिए 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप ये केस समझ गए होंगे और आपको एग्जाम्पल दें तो आप काफ़ी एक बार एग्जाम्पल पे डिस्कशन कर लें तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y माइनस 3 2x प्लस वाई माइनस 3। तो ये देखिए हमारा क्या है कि x और y के पास 1 डिग्री है और ये हमारा -3 है, यानी कि हमारा क्या है, दिस इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले केस क्या था आपका, केस नंबर 1 कि आप स्मॉल y के जगह पे स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस h रखेंगे, स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k रखेंगे और dy अपॉन dx की जगह पे कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx रखेंगे। पहला केस ये था। केस नंबर 2, जैसे ही हम क्या कहें, इनको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इनको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो केस नंबर 2 हमारा क्या होगा, ये देख लीजिए। स्मॉल की जगह कैपिटल करना है तो कैपिटल डी वाई डी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस 2 वाई प्लस के माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस 3। सबमिट कर लें। वेरिएबल को एक पास कर देंगे और कांस्टेंट को एक पास कर देंगे। बिल्कुल आपकी केस की तरह है, दिखा दे रहे हैं आपको केस। केस नंबर 2 में मैंने बिल्कुल इसी तरह इसको क्या किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। अब ये हमारा स्टेप मिल गया कि मैंने वेरिएबल्स को अलग कर दिया, कांस्टेंट को अलग। ये देखिए मैंने वेरिएबल को अलग कर दिया, कांस्टेंट को अलग। अब केस नंबर 3 में क्या करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ एच एंड के, एच और के मान के लिए जो हमारा दिया गया कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे और वहाँ से एच और के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे केस नंबर 3 क्या करेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ एच एंड के, यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को 0, एक्स प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2h प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एच और के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारे पास एच प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब नीचे वाले को यहाँ पर रख दें तो 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे एच और एच कट जाएगा, 2h यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4k ये माइनस k, यानी 3k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू जो आ गई 3/3 यानी 1 आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो k की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। जब k की वैल्यू 1 आई है तो k की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इसमें इन दोनों इसको इसी में रखें। तो मान लीजिए हम k की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो h माइनस प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी h इक्वल टू भी 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं h इक्वल टू 1, यानी k और h की वैल्यू हमारी निकल गई। जैसे ही हमारी k यहाँ पे हो गया, ये हमारा केस नंबर 3। अब क्या है, केस नंबर 4। h और k को हमने जैसे ही देखिए
एच और के को जैसे ही हमने यहाँ पे 0 रखा और एच और के की वैल्यू रख दी, तो जब इस इक्वेशन में हमने इसको 0 रख दिया तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, ये देखिए ये दिया गया है। अगर हम यहाँ पे इनके जगह पे 0 रख दिए हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो हमारा वैल्यू क्या मिला, यानी केस 4 में हमें क्या मिला, कैपिटल डी वाई अपना डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कैपिटल वाई और 2x प्लस कैपिटल वाई मिल गया हमें। अब ये क्या हो गया, दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें ये मिल गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला केस क्या था कि हम y के जगह पे वी एक्स रखते थे, तो आप लिख देते हैं लेट कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स, तो डी कैपिटल Y अपॉन डी एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम y के जगह v रख रहे हैं तो अब हमारा जो ये कोफिशिएंट होगा y और x के फॉर्म में ना होके v और x के फॉर्म में चाहिए, तो इस वजह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट में सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए x तो है ही है प्लस 2vx और 2x प्लस vx। अब देखिए सबसे पहले यहाँ काम का कर लीजिएगा आप, जैसे ही k और स्मॉल इक्वल टू k और h की दोनों की वैल्यू मिलेगी तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। एक काम और कर लीजिएगा आप कि जैसे केस नंबर 3 में k और h की वैल्यू मिलेगी आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ कैपिटल x इक्वल टू निकाल लीजिएगा स्मॉल x माइनस h और कैपिटल y इक्वल टू निकाल लीजिएगा स्मॉल y माइनस k, और h k की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिएगा, यानी कैपिटल x की जगह पे x माइनस 1 रख दीजिएगा और कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y माइनस 1 रख दीजिएगा, क्योंकि h और k की वैल्यू बनाई है। ये इक्वेशन जब लास्ट में आप आंसर आ जाएगा तहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आप जैसे ही h k की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करके रख लीजिएगा ताकि आपको ईजिली वहाँ पे क्या करना पड़े, सब्स्टिट्यूट करना पड़े। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 2v x बाहर आ गया, यहाँ से आ गया 2 प्लस v, यहाँ से भी x बाहर आ गया, x कट गया, हमारे पास क्या बचा b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v। अब इस v को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो चलिए लाते हैं x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v माइनस v। एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस वी नीचे हो गया और इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, प्लस 2v कट गया, हमारे पास क्या बच गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी। अब v वाले पार्ट को इधर लाएंगे, x वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हमें मिल गया क्या, वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1। अब टाइप 1 में जैसे वेरिएबल सेपरेबल मिल गया, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे, यानी 2 प्लस वी ये हो जाएगा 1 माइनस बी और 1 प्लस वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम v इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा
3/2 1/1 माइनस b, और यहाँ पे -1 रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 1/1 प्लस b। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से टूट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/x होता है log x, और कांस्टेंट भी लिख देंगे log c। इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो देखिए 1 माइनस b है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये log में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1/2 log 1 प्लस v इक्वल टू log x c। दो log प्लस होते हैं तो आपस में क्या प्रोडक्ट में रूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस को इधर और log को इधर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 यहाँ से गायब कर दे इधर ला दें तो ये हो जाएगा log, और ये डिग्री को यहाँ पे लेके जाएंगे तो 1 माइनस b, ये क्या हो जाएगा -3 और प्लस log 1 प्लस v और इक्वल टू 2 log x c। जैसे ये क्यों हुआ है आपको पता है कि ये देखिए m log n जो दिया गया है वो क्या हो सकता है, log n के पावर m। तो यहाँ भी अप्लाई कर दे रहे हैं यही चीज़ जैसे हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। अब फिर हमारे पास देखिए ये है कि log m प्लस log n रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v और आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस b के पावर -3 इक्वल टू log x स्क्वायर c स्क्वायर। दोनों तरफ से हम log को हटा देंगे तो हमें क्या बचेगा, 1 प्लस b 1 माइनस b के पावर -3 इक्वल टू x स्क्वायर c। अब यहाँ v की वैल्यू क्या रखेंगे, आपने v इक्वल टू क्या माना है, तो आपने माना था कि y इक्वल टू वी एक्स लेंगे तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, w बाई एक्स, तो यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स के पावर -3, ये हो गया x स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई के पावर -3 डिवाइड बाई x के पावर -3 इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये सारे x क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई, और यहाँ पे ये इधर लेके चले जाएंगे तो c स्क्वायर x माइनस वाई के पावर +3, ये हो गया। अब x y की वैल्यू आपने लिखी हुई है जो सबसे पहले हमने बताया था, ये x के जगह पे x माइनस 1, y के जगह पे y माइनस 1, यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे स्मॉल x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, यहाँ पर रख दिए इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 के पावर 3, ये हमने रख दिया। अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई -2, और यहाँ पे हो गया c स्क्वायर x माइनस वाई के पावर 3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कैलकुलेट करके। तो थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चंस हैं और आपके फुल मार्क्स के आते हैं, तो 1 बाय 1 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ईजिली तरीके से ये सवाल लग जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो आप सेम तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी आपको दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, मैं तुरंत उसका आपको सलूशन बताऊँगी। थैंक यू।